आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा कि अगर आपके खिलाफ किसी व्यक्ति ने केस फाइल किया है तो किन किन आधार पे आप शुरुआती स्टेज पे ही, शुरुआती दौर पे ही उसका केस आप खारिज करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, 2020 का जजमेंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और आपको मैं पॉइंट वाइज पॉइंट बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट का अगर जिक्र नहीं किया है, पालन नहीं किया है, तो आप विपक्षी का जो केस आपके खिलाफ लगाया गया है आप उसको खारिज करा सकते हैं। और दूसरे शब्दों में आप ये भी समझिए कि अगर आप केस फाइल करने जा रहे हैं विपक्षी के खिलाफ तो आपको इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, अन्यथा आपका भी केस खारिज हो जाएगा, आपका भी केस डिसमिस हो जाएगा। तो साथियों, मैं आपसे जिस फैसले की चर्चा कर रहा हूँ ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुचर्चित फैसला था। ये था देहीबेन वर्सेस अरविंद भाई कल्याण जी, 2020 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट था। और इसमें बताया गया कि कौन कौन से आधार हैं जिसके आधार पे कोई भी व्यक्ति अपने विपक्षी गण का जो केस है, जो कोर्ट में चल रहा है, जो केस में फाइल किया गया है, उसको खारिज करा सकता है। मैं इंग्लिश और हिंदी, चूंकि हमारे कुछ दर्शक हैं जो इंग्लिश समझते हैं, तो इंग्लिश के लिए आपको स्क्रीन पे दिखेगा और हिंदी में आपको मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो साथियों, जो पहला पॉइंट है वो है वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज ए कॉज ऑफ एक्शन। मतलब कि वहां पे मान लीजिए कि ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिर विवाद का कारण क्या है, आखिर किस वजह से ये विवाद उत्पन्न हुआ है और हम किस विषय को लेकर के कोर्ट में आए हैं। अगर वो उसमें कई बार हमने देखा कि प्लेन सिंपल प्लीडिंग कर दी जाती है, एक कहानी लिख दी जाती है कि वहाँ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अब कोर्ट नहीं समझ पा रही कि विवाद आखिर उत्पन्न कब हुआ है, या फिर विवाद है भी या विवाद नहीं है। तो वो एक पॉइंट होता है। अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो अपने आप में आप आदेश 7 नियम 11 का एप्लीकेशन लगाइए, वो डिसमिस हो जाएगा जो विपक्षी का एप्लीकेशन। दूसरा ग्राउंड है वेयर द रिलीफ क्लेम इज अंडर वैल्यूड। जहां पे मान लीजिए आपको पता होगा कि जब हम कोर्ट में सिविल केस फाइल करते हैं तो हमें कोर्ट फीस देनी पड़ती है। और मान लीजिए कि आप जो प्रॉपर्टी का वास्तव में जो वैल्यूएशन है वो हो रहा है 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, लेकिन जो विपक्षी गण है उसने कोर्ट फीस प्रॉपर पे नहीं किया है, तो कोर्ट उसको 1-2 मौका देती है और उसके बाद फिर भी वो नहीं करता है, तो आप इस ग्राउंड पे भी ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं आदेश 7 नियम 11 के अंदर कि इसने जो इसका जो दावा है वो अंडर वैल्यूड है। वो भी एक ग्राउंड होता है केस को डिसमिस करने का। तीसरा ग्राउंड है where the relief claim by is properly valued but the plaintiff is written upon papers insufficiently stamped। इसका मतलब होता है साथियों, कई बार मान लीजिए कि हमने केस लगाया रजिस्ट्री को कैंसिल करने के लिए। अब रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए जो हमने केस लगाया तो वास्तव में उसके समर्थन में हमने कोई डॉक्यूमेंट दिए। मान लीजिए कि आपने ये बताया कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ये मेरी प्रॉपर्टी का डाइवर्जन था, इसका कमर्शियल डाइवर्जन था, लेकिन आप पता चला कि आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल डाइवर्जन तो है लेकिन वास्तव में आपका जो आदेश है, या फिर आप यूँ कहिए कि आपने जो रजिस्ट्री कराई थी इससे पहले वो कमर्शियल में नहीं कराई थी। आपने जो रजिस्ट्री कराई थी वो आवासी में करा लिया, कृषि भूमि में करा ली। मतलब कि वास्तव में कोर्ट को, सरकार को जो आपको स्टाम्प शुल्क पे करना चाहिए था आपने वो पे नहीं किया है। तो वो भी एक ग्राउंड होता है। उस ग्राउंड पे भी अगर मान लीजिए कि कोई हमारा जो रजिस्ट्रेशन एक्ट में बताया गया है कि ये, और दूसरा है कि इसमें ये अगर इसका इस संदर्भ में है तो इस संदर्भ में इतने का कोर्ट फीस, और साथ में जो रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार भी उसमें जारी करता है कि इतने में इतना स्टाम्प शुल्क लगेगा, और उससे भिन्न कुछ है तो वो भी अपने आप में ग्राउंड होता है कि इन प्रॉपर स्टाम्प्स जो इसमें लगाया गया है वो उसकी वजह से आप उसको डिसमिस करा सकते हैं आदेश 7 नियम 11 का एप्लीकेशन लगा करके। अगला पॉइंट है वेयर द सूट अपीयर फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लान टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। जहां पे मान लीजिए कि जो दावा फाइल किया गया है वो किसी भी कानून में प्रतिबंधित है। अब एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताऊं, जैसे आपने देखा होगा कि जो सिविल लॉ होता है, सिविल लॉ के अंतर्गत जो सिविल न्यायालय होता है उसको पावर होती है, लेकिन साथ में एक रेवेन्यू कोर्ट भी होता है जहां तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, ये जो उनकी कोर्ट होती है। तो
जो लोकल लॉ होता है, लोकल लॉ में ऐसा लिखा होता है कि जैसे नामांतरण का काम है तो नामांतरण का जो आदेश है वो केवल और केवल रेवेन्यू कोर्ट ही कर सकती है, सिविल कोर्ट के पास पावर नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति नामांतरण को लेकर के सिविल कोर्ट जा रहा है तो अब वो अपने आप में ग्राउंड होता है उसको केस डिसमिस कराने का, क्योंकि वो बार बाई लॉ है, मतलब लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई ये केस वहाँ फाइल नहीं होगा। अब मान लीजिए कोई सरफेसी एक्ट का मामला है, अब सरफेसी एक्ट के मामले में सेक्शन 34 का बार रहता है, तो उस कंडीशन में आप कोई बैंक कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए आपसे लेना चाह रहा है या फिर बैंक का मामला है, वो कोई व्यक्ति सिविल कोर्ट चला गया तो गलत है, क्योंकि सरफेसी एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति इस तरह के मामले को लेकर के सिविल कोर्ट नहीं जाएगा। वो कहाँ जा सकता है, वो जा सकता है DRT, तो वो बार बाई लॉ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी एक ग्राउंड होता है जिस आधार पे आप सामने वाले व्यक्ति ने अगर आपके खिलाफ केस लगाया है तो उसको आप खारिज करा सकते हैं शुरुआती दौर पर। अगला पॉइंट है वेयर इट इज़ नॉट फाइल इन डुप्लीकेट। अगर आप उस व्यक्ति ने जो केस है 2 कॉपी में फाइल नहीं किया है तो वो भी एक आधार हो जाता है केस को डिसमिस कराने का। अगला पॉइंट है वेयर द प्लेंटिफ फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ रूल 9। अब अगर मान लीजिए कि कहीं पे जो जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ केस फाइल किया है, अगर वो जो आदेश 9 में जो प्रावधान बताए गए हैं उसका पालन करने में असमर्थ रहता है, ये कैसे, ये क्या होता है धारा 9 रूल 9। साथियों, जैसे मान लीजिए कि कोर्ट ने आदेश किया कि आप प्रॉपर तलवाना दीजिए, प्रोसेस फीस दीजिए, लेकिन जो वादी है वो प्रोसेस फीस कोर्ट में जमा नहीं करना है कि ताकि सामने वाली पार्टी को सम्मन जारी हो जाए। मान लीजिए कि उसने प्रोसेस फीस एक बार पे कर दिया, अब उसके बाद दोबारा वो जो लिफाफा है लौट करके कोर्ट आ गया तो कोर्ट कहेगी फिर से भेजो, अब दोबारा फिर से भेजने के लिए उपस्थित नहीं हुआ कोर्ट में तो भी ग्राउंड हो जाता है। तो इस प्रकार से धारा 9 के जो प्रावधान है उसमें बताया गया अगर उसका उल्लंघन करता है तो वो भी अपने आप में ग्राउंड हो जाता है केस को डिसमिस कराने का। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं तो आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आप ये जो एप्लीकेशन है किसी भी स्टेज पे फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी संदर्भ एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें बताया गया कि ये किसी भी स्टेज पे फाइल किया जा सकता है। तो अगर इस तरह की कुछ परिस्थितियां हैं तो आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं और सामने वाली पार्टी ने आपके खिलाफ केस लगाया है तो उसको आप डिसमिस करा सकते हैं। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना कि अगर आप केस खुद लगा रहे हैं तो इन शर्तों का पालन जरूर करें, अन्यथा आपको भी नुकसान झेलना पड़ेगा। धन्यवाद।